हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसएमई यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है, तो इस वीडियो में हम आपको जो भी सीएससी बीएलई है उनके लिए जो एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी कि इसे उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हैं तो ये जो होता है एमएसएमई का यानी कि इसे उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसका जो सर्टिफिकेट होता है और इसका लेना सीएससी बीएलई के लिए सभी के लिए यहाँ पे ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है इसको बताने के लिए और क्यों इसको करना चाहिए और ये जो इस सर्टिफिकेट जो होता है एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से जो जाना जाता है, इसको क्यों ज़रूरी है और कौन-कौन से ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जो होता है एमएसएमई यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में हम जानने वाले हैं और किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरह से आप एमएसएमई जो होता है उस कार्ड को प्रिंट करेंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्यों ज़रूरी है, तो ये जानने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना जो भी यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल होता है यानी कि सीएससी का, यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। होने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट का एक बटन होगा तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोर माय प्रोफाइल वाले पे अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक उद्यम रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं करा इंटर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पे जो भी सीएससी बीएलई है और अभी तक एमएसएमई यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं, यह है उद्यम रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने नहीं किया है तो यहाँ पे सभी सीएससी बीएलई को यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, सभी सीएससी बीएलई को। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली यही देखेंगे कि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है किस तरह से आप ऑनलाइन करेंगे और किस तरह से उसका जो कार्ड होता है प्रिंट करेंगे। सारा जो प्रोसेस होता है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट करे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हम एमएसएमई यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखेंगे। ये दो नाम से भी जाना जाता है, एक है एमएसएमई और दूसरा उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं तो आपको जो होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर आपको जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वहाँ पे आपको डालना अनिवार्य है। नहीं तो आपको आगे चलकर कोई भी समस्या आ सकता है, तो उसको पहले से ही यहाँ से ये जो होता है क्लियर कर लें। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और इस वेबसाइट का जो भी लिंक होगा हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाकर क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई ऑफ दोज विथ ईएमआई 2। तो क्या करना है, यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे जो ये है देख सकते हैं वेलकम टू रजिस्टर हियर, तो इस वाले यहाँ पे लिंक वाले बटन पे इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू इंटरप्राइज हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, यानी कि यहाँ पे कह रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म न्यू जो होते हैं उनके लिए है और जो अभी तक नहीं किए हैं तो वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। अब आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन पेज है यहाँ पे ओपन हो गया है। होने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे आधार नंबर जो भी होगा यहाँ पे इंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कह रहा है उद्यमी का नाम, यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर
यानी कि जिनका आप यहाँ पे बनाएंगे उनका यहाँ पे नाम फिल कर देंगे। और एक चीज़ बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर जो होता है लिंक होना चाहिए, तभी आप एमएसएमई यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकते हैं? तो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो होता है सभी लोग कर सकते हैं जो छोटा या मध्यम जो बिजनेस करते हैं, जैसे किराना दुकान चलाते हैं, सीएससी सेंटर चलाते हैं, साइबर कैफे का चलाते हैं, या फिर अगर बैंक बीसी लिए है वो भी बना सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ऊपर में देखेंगे तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम, यानी कि जो छोटा भी किए हो या लघु बड़ा भी या मध्यम मीडियम भी किए हो, तो सभी एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये एक तरह से होता है यहाँ पे आप जो होता है आपका जो भी शॉप का यहाँ पे जो नाम होगा, यानी कि आपका ये समझिए तो एक तरह से गवर्नमेंट जो होता है दुकान आपका रजिस्टर्ड हो जाता है एमएसएमई का जो अब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ये एक तरह से आपका दुकान का जो होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे नहीं अप्लाई किए हैं तो कर सकते हैं। और इसको बनाने के जो फ़ायदा होंगे, अगर आप कहीं लोन के लिए बिजनेस बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एमएसएमई इसको अटैच करके आसानी से इससे आपका लोन मिल जाता है। बाकी के जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोन आप किस तरह से ले सकते हैं एमएसएमई के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम रजिस्ट्रेशन किस तरह से आप लोग करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल देंगे और यहाँ पे आप अपना नेम डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी वाले इस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए, जो भी आपके आधार कार्ड से जो भी नंबर रजिस्टर होगा उस पे एक ओटीपी आ जाएगा। तो हमारे मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ओटीपी आ गया है और हम यहाँ पे ओटीपी को फिल कर दिए हैं। अब करने के बाद यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर जो नंबर होगा लास्ट वाला जो होता है 48 यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट वाले पे इस वाले पे आप क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरह से यहाँ पे आपका जो होता है खुल जाएगा। अब खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पैन वेरिफिकेशन वाले में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं संगठन के प्रकार पूछ रहा है। यानी कि आप एकल अगर आप एक सीएससी बीएल हैं तो यहाँ पे एकल स्वामित्व वाला पे यहाँ पे चूज करेंगे। यानी कि इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम पूछा गया है। यानी कि जो आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो आप मतलब कि अगर स्वयं मालिक हैं तो यहाँ पे एकल स्वामित्व पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में यहाँ पे बिजनेस किए हुए हैं या सीएससी सेंटर चलाते हैं, कोई भी चीज़ जो बिजनेस किए हुए हैं पार्टनरशिप में, तो ये सिलेक्ट करेंगे। बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं इनके द्वारा अगर चलता है तो इनमें से आप अपना चूज करेंगे। लेकिन अगर आप एक सीएससी बीएल हैं और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आप यहाँ पे एकल स्वामित्व यानी कि आप अकेला उस शॉप के मालिक हैं तो यहाँ पे एकल स्वामित्व वाले पे यहाँ इस वाले पे सिलेक्ट करेंगे। अब करेंगे तो थोड़ा सा इस तरह से लोडिंग लेगा और उसके बाद यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पैन नंबर जो भी होगा यहाँ पे फिल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ पैन होल्डर यानी कि पैन कार्ड पर जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे नाम फिल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी पैन कार्ड पे होगा यहाँ पे से चूज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे टिक यहाँ पे बॉक्स वाले पे टिक कर देंगे। और उसके बाद पैन वैलिडेट वाले इस वाले पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पे वैलिडेट वाले पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका यहाँ पे पैन कार्ड में जो भी डिटेल्स होगा अगर सही रहेगा तो वहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू का यहाँ पे एक बटन शो होगा। तो क्या करना है, सिंपली आपको इस वाले पे यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए, इस तरह से थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरह से पेज जो होता है यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूछ रहा है हैव यू फील्ड, यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू फिल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि आपने 2022-23 में आईटीआर फिल किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप नहीं फिल किए हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे नो सिलेक्टेड रहेगा। अगर आप लोगों ने जो आईटीआर फिल किए हैं तो वो यहाँ पे यस वाले पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने यहाँ पे नहीं फिल किए होंगे तो यहाँ पे नो वाला पे ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्टेड रहता है। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा डू यू हैव जीएसटी
नंबर यानी कि आपके पास जीएसटी नंबर है तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस वाले पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे यस पे हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी नंबर मांगे। अब उसके बाद यहाँ पे तो चलिए इस वाले पे हम नो वाले पे रहने देते हैं। और इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो भी नाम होगा आपका यहाँ पे नाम यहाँ पे शो होगा। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के लिए जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है सोशल कैटेगरी यानी कि जो सामाजिक वर्ग होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो भी यहाँ पे सामाजिक वर्ग को यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेंगे कैटेगरी को। तो चलिए यहाँ से हम कैटेगरी जो भी होगा यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से चूज कर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी होगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी जेंडर होगा यहाँ से जेंडर को चूज कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेशली यहाँ एबल यानी कि आप दिव्यांग है, अगर विकलांग है होंगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा है उद्यम का नाम यानी कि आप कौन सा जो कार्य जो करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप CSC BLE होंगे तो यहाँ पे आप अपना CSC सेंटर लिख सकते हैं। अगर और यहीं पे इकाई का नाम जो भी होगा यहाँ पे लिख लेंगे। मान के चलिए कि आप मान के चलिए कि CSC अगर आपके पास और नाम है जैसे कि आप मान के चलिए किराना शॉप भी चलाते हैं और किसी और चीज़ भी साथ में चलाते हैं तो यहाँ पे उसका नाम डालकर और यहाँ जितने भी होगा यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट नेम में यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए यहाँ पे यूनिट नेम यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ से जब फिल कर देंगे तो आपको यहाँ से यूनिट नेम यहाँ पे इकाई का नाम चूज करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले चलिए हम डिटेल्स को फिल कर लेते हैं और आगे की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको फिल करके बताते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो होता है यहाँ पे आप लोग बेसिक जो यहाँ पे डिटेल्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ इंटरप्राइज यानी कि उद्यम का नाम। तो हम यहाँ पे CSC सेंटर चलाते हैं तो यहाँ पे CSC सेंटर लिखे यहाँ पे लिख दिए। अगर आप किराना शॉप चलाते हैं तो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे किराना स्टोर यहाँ पे लिख देंगे। और इसी तरह से जो भी आपका बिजनेस होगा उस हिसाब से यहाँ पे उद्यम का जो भी उद्यम करते हैं यानी कि बिजनेस करते हैं यहाँ पे नाम लिख देंगे। अब उसके बाद यहीं पे देख सकते हैं प्लांट यूनिट नेम पूछा इकाई का नाम। तो अगर मान के चलिए कि कोई होता है क्या कि मान के चलिए CSC सेंटर पे आप अगर किसी और चीज़ का भी शॉप बगल में है या उसी में करते हैं तो यहाँ पे ऐड करना होगा। तो चलिए हम केवल CSC सेंटर चलाते थे, यहाँ पे CSC सेंटर लिख लिए और उसके बाद यहाँ पे एक ऐड यूनिट का एक बटन होगा तो आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो इस वाले पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इकाई का नाम। तो चलिए यहाँ पे इकाई का नाम यहाँ पे देखते हैं जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे एड्रेस यानी कि डिटेल्स होगा यहाँ पे अपना एड्रेस को फिल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट डोर या ब्लॉक नंबर। तो यहाँ पे आप अपना जो भी होगा यहाँ पे डाल देंगे, जो भी फ्लैट या डोर नंबर जो भी होगा। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे अपना, अगर आप विलेज से आते हैं तो यहाँ पे अपना वार्ड नंबर डाल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ प्रीमाइज यानी परिचय भवन का नाम। तो जो भी होगा यहाँ पे अपना डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अपना विलेज या शहर का नाम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे आप अपना ब्लॉक डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी सड़क मार्ग या गली का यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे रोड का यहाँ पे जो भी रोड का यहाँ पे लेन होगा यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे अपना सिटी को डाल देंगे, यहाँ पे पिन कोड को डाल देंगे। यहाँ से जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ से स्टेट को चूज कर लेंगे और इस तरह से आप उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट जो होगा यहाँ से चूज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेते हैं। अब उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सब डिटेल्स को यहाँ पे भर लेंगे तो चलिए हम थोड़ा सा डिटेल्स को भरने के बाद आपको आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपना जो भी डिटेल्स था यहाँ पे फिल कर लिए
अब ऊपर की जो भी डिटेल्स होगा और यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय का पता, यानी कि जहाँ पे आपका बिजनेस है, अगर दोनों एड्रेस यहाँ पे सेम होगा तो यहाँ पे ऐड प्लांट वाले पे आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे ऐड प्लांट वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे जो है ये एड्रेस यहाँ पे ले लेगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है कार्यालय का पता, यानी कि जहाँ भी आप बिजनेस करते हैं उसका यहाँ पे जो होता है एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं परिचय या भवन का यहाँ पे नाम डाल देंगे, यहाँ पे ग्राम या शहर का नाम डाल देंगे, यहाँ ब्लॉक डाल देंगे, यहाँ पे आप जो भी सड़क का मार्ग होगा, जो भी यहाँ पे सड़क का मार्ग होगा यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे सिटी, यहाँ पे डाल देंगे पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पे आपका जो भी यहाँ से स्टेट होगा यहाँ से चूज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेंगे जो भी होगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे जो भी होगा। और उसके बाद यहाँ से लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड चूज कर लेंगे। तो चलिए फिल करके बताते हैं। तो चलिए हम डिटेल्स को फिल कर दें। अब फिल करने के बाद यहाँ पे रह गया लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इसको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं गेट लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो चलिए इस वाले पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी शहर होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप वहाँ पे एड्रेस को फिल किए होंगे तो वहाँ पे जो भी डिटेल्स, यानी कि आपका जो ब्लॉक वगैरह या होगा या अनुमंडल, ये सब मान के चलिए कि आपका जो भी प्रखंड पड़ता होगा उस प्रखंड में प्रखंड का आपका नाम यहाँ पे सो रहा है, मेरा यहाँ पे हो रहा है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड से घेरा हुआ है यहाँ पे इतना दूर जो भी आप डिटेल्स फिल किए इसी में से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप मान के चलिए आप ब्लॉक प्रखंड में आते हैं, ब्लॉक का यहाँ पे नाम आपका शो होगा जो आप डिटेल्स फिल किए होंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका ब्लॉक होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और करने जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक ओके का बटन होगा, इस वाले पे ओके वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा डू यू हैव बिलोंग टू एनी बिहार, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे यानी कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्रियल एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो हाँ यस पे क्लिक करें, नहीं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नो रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर यानी कि 14 नंबर में यहाँ पे पूछा प्रीवियस, यहाँ पे ईएम सेकेंड या यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी, पिछले कह रहा है पंजीकरण संख्या यदि कोई है। तो अगर है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और नहीं हो तो यहाँ पे एन यानी कि नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर पे यहाँ पे पूछ रहा है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज है, यानी कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आप अपना जो भी डेट होगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे देख सकते डेट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं डालेंगे, आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। तो नहीं तो इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे कर रहा है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंसमेंट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे नो रहने देना है, नो वाले पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करेंगे तो आगे की जो होता है यहाँ पे बिजनेस का जो भी प्रोडक्शन होता है यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक हट गया। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैंक विवरण को यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी बैंक विवरण होगा यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आप अपना बैंक नेम जो भी होगा यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। अब डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेजर, यहाँ पे 17 नंबर पे यहाँ पे आप लोग देखें तो मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, यानी कि इकाई की प्रमुख गतिविधि क्या है, यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विसेज है। तो अगर मान के चलिए कि आप किसी चीज़ के प्रोडक्शन का यानी कि निर्माण करते हैं, बनाते थे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाले पे क्लिक करेंगे। अगर मान के चलिए कि अगर आप CSC VLE होंगे तो आप यहाँ पे सर्विसेज वाले सेवा वाले पे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका शो होगा। अब यहाँ पे 17 नंबर पे फिर यहाँ पे कर रहा है मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज, सेवा के तहत प्रमुख गतिविधि, यानी कि आप क्या करते हैं,
नॉट ट्रेडिंग यानी कि गैर व्यापारिक, और दूसरा ट्रेडिंग यानी कि व्यापारिक। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप CSE भी लिए होंगे तो यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग वाले पे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, क्या कि वो गैर व्यापारिक नहीं है, गैर व्यापारिक है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC कोड ऑफ द एक्टिविटी वन और मोर एक्टिविटी कैन बी एडेड। यहाँ पे कह रहा है आप जो भी काम करते हो उसका NIC कोड जो भी होगा यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है। तो NIC कोड कहाँ से मिलेगा, तो NIC कोड लेने के लिए यहाँ पे आपको, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे उसके नीचे वाले में भर लेते हैं। तो यहाँ पे सेवा है, यहाँ पे तो सर्विसेज वाले पे यहाँ पे टिक रहने देंगे। इस तरह से थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद यहाँ पे सर्च NIC कोड का है, तो यहाँ पे करने के लिए जो भी आप करते हैं यहाँ पे अपना डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे अभी इसको रहने देते हैं। अब NIC 2 डिजिट कोड यहाँ पे पूछ रहा है, तो 2 डिजिट कोड यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आप यहाँ पे काम करते हो, उसका जो होता है NIC कोड है। तो इनमें से आप देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो भी CSC VLE के है के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नहीं है। तो नहीं है तो अगर अब इनमें से अगर आपको कोई नहीं मिलता है यहाँ पे NIC कोड, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे आपको नीचे यहाँ पे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे देखें तो अदर पर्सनल सर्विसेज एक्टिविटीज़, तो इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं NIC 4 डिजिट कोड, यहाँ पे 4 डिजिट का मांग रहा है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, CSC VLE है आप, तो यहाँ पे आपको नीचे वाले यानी कि पर्सनल सर्विस एक्टिविटी इस वाले पे भी, इसमें भी चूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे CSC सेंटर के बारे में यहाँ पे नहीं थी, इसलिए यहाँ पे अदर चूज करेंगे। अब यहाँ पे NIC 5 डिजिट कोड यहाँ पे पूछ रहा है, तो 5 डिजिट का यहाँ पे भी उसी तरह के यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कोई है उस तरह का है या नहीं, तो चलिए इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको NIC 5 डिजिट कोड वाले में आपको, अगर आप एक CSC VLE होंगे तो यहाँ पे आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्टिविटीज़ ऑफ आधायक गवर्नेंस बेबी सिस्टम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस वाले पे हम क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे ऐड एक्टिविटी का यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो इस वाले पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, देख सकते हैं नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यानी कि आपकी जो शॉप पे है यहाँ पे शॉप पे कितने पुरुष काम करते हैं। तो जो भी पुरुष होंगे, तो चलिए हमारे शॉप पे हम ही काम करते हैं, यहाँ पे हम पुरुष की जो संख्या होता है यहाँ पे 1 डाल दिए। अब उसके बाद अगर आपके शॉप पे यहाँ फीमेल काम करते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। अगर अन्य कोई है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा और उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, अब यहाँ पे करें रिटेन डाउन वैल्यू, यानी कि आपका कोई भी यहाँ पे प्रीवियस का जो होगा WTV, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे इस तरह से छोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे बी में यहाँ पे कर रहा है एक्सक्लूजन ऑफ द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री सेफ्टी डिवाइस टूरिंग डिवाइस, आगे फिर से इसमें अगर आपके पास अगर न्यू होंगे यानी कि अपनाया MSME के लिए अप्लाई करेंगे तो इसको छोड़ ही देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर पे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कर रहा है OM डेटेड, यहाँ पे देख सकते हैं टर्न ओवर जो भी होगा, यानी कि टोटल टर्न ओवर ड्यूरिंग 2022-23 में आपका जो भी होगा यहाँ पे डाल लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका जो टर्न ओवर मान के चलिए कि अगर आप नहीं है न्यू शॉप खोले हैं और उसका कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 डाल देंगे, यानी कि अगर होगा तो यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं है तो क्या करना है, सभी में क्या करना है 0 0 डाल देना। तो चलिए हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं और उसके बाद चलिए इसमें हम 0 डाल दिए हैं और इसमें इस सब में यहाँ पे 0 0 डाल देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू फर्स्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केट GM पोर्टल, यानी कि आप कह रहा है यहाँ पे आप मान के चलिए GM जो पोर्टल होता है ई-मार्केट का, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप
यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछे है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर ऑन ट्रेड्स पोर्टल वन ऑफ मोर, तो यहाँ पे सिंपली नो ही पे रहने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है ट्रेड्स जो होता है आप उसमें करने के लिए आप पे इंटरेस्टेड है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे रहने देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर और नेशनल कैडेट सर्विस पोर्टल, यानी कि आप एनसीएस पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंटरेस्ट है यानी इंटरेस्टेड है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे रहने देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर ऑन एनआईसीएस या बी2बी पोर्टल, तो यहाँ पे अब यहाँ पे पूछा है अगर बी2बी पोर्टल में रजिस्टर करना चाहते हैं तो यस क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो रहने देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा है आर यू इंटरेस्टेड इन अवेलिंग फ्री IN डोमेन एंड बिजनेस ईमेल आईडी, तो अगर आप चाहते हैं कि जो होता है डोमेन या ईमेल आईडी बिजनेस जो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो ही पे रहने देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका यहाँ पे जिला वहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा और यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट एंड गेट फाइनल OTP, तो क्या करना है आपको इस वाले पे यहाँ पे इस वाले पे बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगर जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट करने जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं स्त्री की जो संख्या आप अगर आप लोग नहीं फिल किए होंगे, अगर कोई भी नहीं यहाँ पे काम करे होंगे स्त्री में तो यहाँ पे 00 यहाँ पे डाल देंगे, अदर में भी यहाँ पे आप 0 जो होता है यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद सबमिट एंड गेट OTP फाइनल वाले पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी डेट होगा रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए आज का जो भी डेट होगा हम यहाँ पे डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन का, तो चलिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे उस डेट को डालना है जब वो बिजनेस आप जब स्टार्ट किए होंगे उसका डेट यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक पीछे का जो डेट होगा यहाँ पे डाल देंगे। मान के चलिए कि आपने यहाँ पे 2023 में आप यहाँ पे किए होंगे तो कोई भी यहाँ पे एक डेट डाल देंगे। चलिए यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। अब उसके बाद चलिए फाइनल सबमिट वाले पे हम यहाँ पे फिल करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ डिटेल्स कुछ नहीं फिल किए हैं, तो यहाँ पे क्या करना है अगर आपके पास नहीं है तो सब में यहाँ पे आपको क्या करना है 00 जो होता है यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्योंकि जो भी न्यू जो होते हैं यहाँ पे नहीं सभी का होता है तो यहाँ पे 0 डाल देते हैं और इसमें भी 0 डाल देते हैं और बाकी यहाँ पे सब ठीक है। और उसके बाद यहाँ चलिए इस वाले पे फिर से हम यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ऑल डिटेल्स है यहाँ पे सबमिट हो गया फिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे देख सकते हैं एक मैसेज यहाँ पे आपसे पूछेगा आर यू श्योर दैट यू हैव यहाँ पे इंटर करेक्ट डाटा प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर इज करेक्ट। यहाँ पे पूछ रहा है आप जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल किए वो सही है तो यहाँ पे ओके करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे कैंसिल वाले पे क्लिक करके दोबारा एक बार चेक करें। तो चलिए हमारा सब जो डिटेल्स यहाँ पे सही है तो यहाँ पे ओके वाले पे हम चलिए क्लिक कर दिए। अब इस तरह से थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे कर रहा है इंटर द OTP कोड, यानी कि आपकी जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP का तो यहाँ पे OTP को डालना होगा और उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर देना और उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट वाला है या इस बटन इस वाले पे क्लिक कर देना है। अगर आपका OTP नहीं गया हो तो यहाँ पे रिसेंड का ऑप्शन है, रिसेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे OTP को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे OTP और कैप्चा कोड को फिल कर लिए, उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले पे इस वाले पे हम क्लिक कर देंगे। अब फिर से यहाँ पे दोबारा पूछा है कि आपका डाटा जो है यहाँ पे सही है तो यहाँ पे ओके करेंगे, नहीं तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे। तो हम अगर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप ओके कर देते हैं तो यहाँ पे आप अपना जो डाटा होगा यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपका सही होगा तो यहाँ पे ओके वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे ओके वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड यू उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, यानी कि यहाँ पे आपका जो देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ये है यहाँ पे। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लिए और उसके बाद अगर आप इसको फ़ोटो खींच लेंगे तो चलिए हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लिए हैं
और यहाँ पे ओके वाले पे बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखेगा थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, यानी कि जो भी यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो चलिए, और यहीं पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट का होगा, एक यहाँ पे प्रिंट का बटन होगा। तो चलिए यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट वाले इस वाले पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाले होंगे उसको यहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP ऑन मोबाइल, यानी कि मोबाइल के द्वारा OTP के द्वारा आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन को फिल कर देते हैं और यहाँ पे फिल कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालें उस नंबर को यहाँ पे डाल देते हैं। अब डालने के बाद क्या करना है, OTP वाले यहाँ पे बेस्ट पे यहाँ पे सेलेक्टेड रहना है और उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट इंटरनेट OTP वाले पे इस वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड और इंटर करेक्ट डिटेल, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन को क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करके डालेंगे, क्योंकि कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से नहीं ले रहा है। तो चलिए हम इसको टाइप करके इसको डालते हैं और आगे की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे था यहाँ पे OTP वाले पे वैलिडेट वाले पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जैसे ही आप सेंड OTP वाले पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा। तो उस OTP को यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट OTP वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे OTP आ गया है, OTP को इंटर करते हैं, उसके बाद वैलिडेट OTP वाले पे इस वाले पे हम क्लिक कर दिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे डिटेल्स होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहीं पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक प्रिंट सर्टिफिकेट का होगा, यहाँ पे एडिट डिटेल्स का होगा। तो चलिए यहाँ पे सर्टिफिकेट को प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट वाले पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही प्रिंट सर्टिफिकेट वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे प्रिंट का एक बटन होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे सेव एज PDF करेंगे, इसको इस तरह से PDF में यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से सेव कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सारा प्रोसेस था हम आपको बता दिए हैं कि किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो ये इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बता दें। अब उसके बाद सर्टिफिकेट को क्या करना है, यहाँ पे जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि जो वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर था यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को डाल देंगे और यहाँ पे चेक वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे MSME यानी कि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो कंटेंट होता है आपको यहाँ पे उसका जो वो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।